बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। और हर घर का दस्तरखान हरा भरा रहे। ये तो थी एक अच्छी सी दुआ हम सब के लिए। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ, आज मैं बहुत कुछ बना रही हूँ भाई। आज इतना ज़्यादा कुछ बना रही हूँ कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आज क्या हो गया है। कोई दावत है या कोई किसी ने आना है, लेकिन बस मौसम ज़रा अच्छा हो रहा था, बारिश तो नहीं हो रही। मैंने कहा चलो भाई आज हम बनाते हैं हलवा पूरी। तो थोड़े से मेरे पास ये चने थे, उबले हुए रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा हम हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बनाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल वैसे नहीं डालते, लेकिन हम घरेलू तौर पे बना रहे हैं तो मैं डाल रही हूँ। इसमें देखें ज़ीरा है 1 चम्मच, ये राई दाना है, इससे ज़रा खटास हो जाती है, और ये है कलौंजी। तो सबसे पहले ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, ठीक है। और मसाले देखें सिंपल मसाले हैं, नमक है, मिर्च है और कुटी हुई मिर्च है। नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्च, मुझे पसंद है ना कुटी हुई मिर्च, तो मैं ज़्यादातर यही डालती हूँ। कोई इसमें प्याज व्याज नहीं डालना, कोई लहसुन अदरक नहीं डालना, बहुत आसान तरीके से बन जाते और फटाफट बन जाता है, कोई देर भी नहीं लगती। और इसमें अब ये डाल दिए मैंने चने, और ये मैंने बॉईल करके आलू रखे हुए, और आलू की वो तरकारी बनाऊंगी मैं, वो भी साथ करूंगी। ये साथ मैंने आलू डाल दिए। अच्छा, आलू को इसमें मैंने कर देना है मैश, क्योंकि मैश आलू होते हैं ना तो फिर ज़रा अच्छे लगते हैं। तो कभी कभार ज़रा इस तरह का भी नाश्ता होना ज़रा डिफरेंट हो जाता है, अच्छा लगता है। चने भी अच्छे उबले हुए थे और ये बन जाएगा इस तरह। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। पका हुआ तो है ही सब कुछ, आलू भी बॉयल हुए हुए, बस ज़रा आलू सॉफ्ट होंगे। तो इसमें मैं डालती हूँ पानी, और अचार भी इसमें डाल देते हैं। मेरे पास गाजर का तो अचार नहीं है, लेकिन दूसरा अचार है, तो हम दूसरे अचार के साथ एंजॉय करेंगे। देखें चने कितने अच्छे हो रहे हैं ना। अच्छा, इसमें ना वो भी डाल देते हैं, मसूर की दाल भी डाल देते हैं, ज़रा वो गाढ़ापन आ जाता है चनों में तो अच्छा लगता है। और मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। ये कल ही मैं गई थी तो कड़ी पत्ता लेके आई, ये सूख जाएगा तो फिर मैं इसमें रख दूँगी फ्रिज में, तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँ, क्योंकि आलू से ना गाढ़ा हो जाता है सालन। तो देखिए अभी एक चीज़ तो हमारी फटाफट तैयार हो गई ना। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी आलू की तरकारी, क्योंकि आलू की तरकारी भी साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। और सबसे आखिरी में बनेगा सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है, उसकी फरमाइश होती है आए दिन के बस मम्मा सूजी का हलवा बना लें, तो वो आए दिन मैं बनाती रहती हूँ। आलू देखें अच्छे मैश हो गए। अभी ये थोड़ा सा पकेगा ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी पकने देती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए कितने मज़ेदार से हमारे तो छोले जो तैयार हो गए। आ रहा है ना मज़ा देख के, मेरा तो अभी मुँह में पानी आ रहा है, दिल चाह रहा है अभी से मैं खा लूँ। अच्छा, अब हमारे छोले तो बन गए, और अब मैं इधर करूँगी आलू। आलू ये मैंने बॉईल किए हैं, आलू की तरकारी मिलती है ना साथ, तो ये आलू है और इसको मैं इस तरह। अच्छा, पहले मैं मसाले डाल देती हूँ। मसाले इसमें वही हैं, देखें राई है, ये मिर्च है, अच्छा छोटी हुई मिर्च भी डाली है, पिसी हुई मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, नमक है, कड़ी पत्ता है, ठीक है। ये सब डाल दिए, और छोटी हुई मिर्च में मिल गई निकालना, वो तो जब तक ना डालो तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना। और ये पानी में पकते हैं। अच्छा, आलू में इसमें डाल देते हैं मसूर की दाल, 5 दफ़ा डाल देते हैं कि वो ज़रा गाढ़ी गाढ़ी हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा, आलू को हमने इस तरह भी ज़रा चंकी करना है, बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना, ज़रा ऐसे मोटे मोटे रहे, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं हमने इसका मोटा बनाना,
मोटे मोटे रहे, इस तरह ही होते हैं। तो इसी कढ़ाई में मैंने ये किया है और कड़ी पत्ता डाला है, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो झटपट बन जाने वाली चीज़ है। लगता है कि बहुत सारा काम है, लेकिन काम इतना नहीं होता। चीज़ें तैयार हो ना, फिर आपका खाना झटपट बन जाता है। बस ये अब देखिए आलू पक जाएंगे, तो फिर क्या रह गया, फिर हलवा रह गया। तो हलवा भी इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। और सूजी का हलवा आप लोगों को पता ही है कितनी जल्दी बन जाता है। अब इसको मैं यहाँ पकने दूँगी। तो मज़ेदार से हमारे आलू भी तैयार हो जाएंगे। छोले देखा कितने अच्छे माशाल्लाह। अच्छा, पूरियाँ मैं खुद नहीं बना रही, पूरियाँ मैंने बाज़ार से ली थी, बनी बनाई, ठीक है ना। तो इसमें मैंने ज़रा छुट्टी कर ली है, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी में ना फिर किचन में इतना काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो पूरियों के लिए माजरत, पूरियाँ आप बाज़ार की देखेंगे और बाकी चीज़ें मैंने खुद बना दी, ठीक है। तो अब इसको मैं ज़रा पकने दूँगी। अकेली तो है सारी चीज़ें। ये बोतल की आवाज़ आएगी, ऐसे लगा जैसे धमाका हो गया। तो इसको अब मैं पकने दूँगी, ये भी पक जाएगा, फिर मैं हलवे की तैयारी करूँगी। अच्छा, आलू का भी देखें। अब ये आलू से ना वैसे ही सालन रखा रखा ना ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि रखा रखा ये गाढ़ा हो जाता है काफ़ी। तो अब बस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। छोले भी तैयार हो गए हैं और अब मैं करूँगी हलवे की तैयारी। तो अब हम जाते हैं हलवे की तैयारी मैं कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा आलू का सालन तैयार है। इसको ज़्यादा नहीं आप पकाइएगा, खुश्क ना हो जाए, क्योंकि पड़ा पड़ा ये आलू में ज़रा स्टार्च होता है ना, तो गाढ़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो मज़ेदार सा हमारा ये तैयार हो गया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कड़ी पत्ता डाला है ना, उससे खुशबू बहुत ही लाजवाब किस्म की आ रही है। तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर। मौसम आजकल अच्छा है, बारिश नहीं हुई, लेकिन चले मौसम तो एंजॉय करें ना। हलवा पूरी बनाएं, पकौड़े बनाएं, मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें। तो बस ये बस पक रहा है, फिर मैं अब हलवे की तैयारी करती हूँ। अब है हलवे की बारी। तो हलवे के लिए मैंने घी डाला है। हलवा हमेशा घी में बनाएं। और इसमें मैंने 3 डाल दी हैं इलायचियाँ। और ये 1 पाव सूजी थी, ये मैं डाल रही हूँ। सूजी को डाल के अच्छी तरह हमें भूनना है। सूजी अच्छी तरह भून जाएगी तो आपका हलवा ज़रूर अच्छा बनेगा। और घी मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि घी ज़्यादा हलवों में ही अच्छा लगता है, वरना फिर मज़ा नहीं आता। तो इसको मैं अच्छी तरह भी भूनूँगी। ज़रा हल्की हल्की ब्राउन हो जाएगी ना, फिर इसमें मैं चीनी डालूँगी और ज़्यादा रंग डालूँगी। तो मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो देखिए छोले तैयार हो गए और ये मज़ेदार आलू की तरकारी गरम गरम धुआं निकल रहा है, मज़ेदार ग्रेवी तैयार हो गई है। तो बस आज मैंने हिम्मत कर ली, मैंने कहा आज बना ही डालूँगी। बस पूरियाँ बनाने की हिम्मत नहीं हुई, तो पूरियाँ मैंने बाज़ार से बनी बनाई पैकेट ले लिया था, साथ वो फ्राई कर लूँगी। तो मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। नाश्ता आप करें या रात को खाने पे बना लें, तभी भी खा सकते हैं। तो इसको अभी ज़रा टाइम लगेगा भूनने में, ज़रा भून जाएगी फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें सूजी हमारी हल्की हल्की भुन रही है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। आप अंदाज़े से चीनी डालें, हमारे यहाँ ज़रा हल्का मीठा खाया जाता है, तो मैं उसके हाथ से चीनी डालूँगी। और चीनी डाल के भी इसको अच्छी तरह भूनना है। कलर देखें इसका कितना अच्छा हो गया। और ये मैं खोपरे डाल दूँगी, बारीक बारीक खोपरे। ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही, क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते। तो बस मैंने खोपरा डाला है इसमें। अब चीनी डाल के भी इसको अच्छी तरह भूनूंगी मैं, और फिर इसमें डालूँगी पानी। और सूजी भुनती है तो खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। सूजी अच्छी भुन जाए ना, फिर आपका हलवा ज़रूर अच्छा बनेगा। अच्छा, चूल्हा हल्का करके फिर आपने पानी डालना है, क्योंकि एकदम ना छींटें इसकी उड़ सकती हैं। बिस्मिल्लाह करके पानी डालें। पानी डाल दिया मैंने। और इसमें डालूँगी मैं फूड कलर।
तो बाज़ार में मिलता है ना ऑरेंज ऑरेंज सा हलवा, तो बड़ा अच्छा लगता है वो, कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए। पहले देखती हूँ इतना काफ़ी है तो फिर और डाल देंगे। बस ये ज़्यादा ही हो गया ये तो, ओए होए बहुत ज़्यादा कलर हो गया इसका। तो चले कोई बात नहीं, घर पे ऐसा हो जाता है। अच्छा खासा ही ऑरेंज हो गया, कुछ ऑरेंज से भी ज़्यादा कलर हो गया है, ज़रा ज़्यादा डल गया ना मुझसे। और ये मैं साथ डालूँगी केवड़ा। तो आप लोग जब भी डालिएगा तो ज़रा कम डालिएगा, मुझसे ज़रा ज़्यादा डल गया है ये। 2 ढकने मैंने डाल दिया है और बस इसको पकाएंगे। और इसको ज़्यादा फिर पकाना नहीं है, जैसे बाज़ार का होता है ना गाढ़ा गाढ़ा ही ज़रा होता है, पतला पतला, तो हमने ये उस तरह रखना है। तो हलवे का कलर ज़रा गहरा हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग डालिएगा ना तो कम डालिएगा। छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं, ठीक है ना। तो देखें कितना अच्छा हलवा बन रहा है। और मीठा चेक कर लें सही है कि नहीं, मीठा भी बिल्कुल ठीक है। बस हल्की आंच मैंने कर दी है, बस ये हमारा तैयार हो गया है। और बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे। आप देखें अब सारे काम हो गए हैं और अब टाइम आ गया है पूरियाँ तलने का। तो ये बाज़ार से मैंने ली थी, एक पूरी देखिए मैंने की है, बड़ी अच्छी हो गई है। तो साथ साथ इसको बस करते रहें, हिलाते रहें ताकि अच्छी तरह फूल जाए। देखिए माशाल्लाह फूल रही है। तो बाज़ दफ़ा दिल करता है ना बनी बनाई भी चीज़ मिल जाए, हम इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज़ तो बनाते हैं घर पे, तो कभी थोड़ी सी आसानी भी अपने लिए कर लेनी चाहिए। बाज़ार से मिलती हैं पूरियाँ, आप ले आएँ और इन्जॉय करें। तो देखिए बस अब मैं पूरियाँ करूँगी और ये माशाल्लाह सालन भी तैयार है, हलवा भी तैयार है और आलू की तरकारी भी तैयार है। और हलवा तो हमारा खुशी से लालो लाल हो गया है रंग काफ़ी इसका ज़रा तेज़ हो गया, मगर कोई बात नहीं, जायके में बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो यहाँ बस मैं पूरियाँ निकालती जाऊँगी। कितनी माशाल्लाह देखें ना आसानी है, आप बाज़ार से ले आएँ पैकेट और पूरियाँ एंजॉय करें। बस पूरियाँ हो जाए फ्राई तो फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और फूल भी रही हैं देखिए माशाल्लाह। तो कभी कभी ज़रा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है, नाश्ता एक जैसा तो हर कोई करता ही है, लेकिन ज़रा नाश्ते में चेंज हो जाए तो अच्छा लगता है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अब मैं ये सारी कर लूँ फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। देखें जी मज़ेदार सा हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। घर पे बैठे बिठाए आप हलवा पूरी का नाश्ता करें, घर पे पूरियाँ बनाएं या बाज़ार से बनी बनाई भी मिलती हैं वो भी आप बना सकते हैं। मैंने तो मंगवा ली थी बाज़ार से, ख़ुद नहीं बनाई। हलवा बनाया और आलू की तरकारी बनाई और छोले का सालन बनाया जो साथ मिलता है। अचार मेरे पास नहीं था इसलिए अचार मैंने नहीं रखा, और मेरे बच्चे अचार नहीं खाते शौक़ से, तो आप लोग अचार भी साथ रखिएगा, शौक़ से खाइएगा। और हलवे में ज़रा कलर ज़्यादा हो गया था, तो आप लोग जब बनाइएगा तो हल्का डालिएगा, लेकिन जायके में सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। उम्मीद है ये आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।